हमें जो है अगर डीएनए का फॉर्मेशन करना हो तो डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन कर सकते हैं। मतलब कि हम डीएनए को रेप्लिकेट कर रहे हैं, जिसको बोलेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन जब होता है तो इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए अगर एमआरएनए है तो इससे प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन इनकोड होगा और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। और ये होता है सेंट्रल डोग्मा। क्या आरएनए से आरएनए बनता है? हाँ, बनता है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं आरएनए रेप्लिकेशन। क्या आरएनए से डीएनए बनता है? तो ये प्रोसेस भी होता है, तो इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो जो हमने रेड कलर से यहाँ पे दिखाया है ये आपका सेंट्रल डोग्मा है, और जो ब्लू कलर से दिखाया है ये एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रल डोग्मा है। तो देखो, डीएनए से डीएनए भी बनता है, डीएनए से आरएनए भी बनता है। डीएनए का फॉर्मेशन डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, ये ध्यान में रखना। डीएनए सिंथेसिस जब डीएनए से होगा, जैसे ये डीएनए है और इस डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन, तब हम इसे रेप्लिकेशन बोलते हैं। लेकिन अगर डीएनए की सिंथेसिस, ये डीएनए है और इस डीएनए की सिंथेसिस सोचो अगर आरएनए से हो, कोई आरएनए है, उस आरएनए से डीएनए की सिंथेसिस हो, तो ये होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसको हम रेप्लिकेशन नहीं बोलेंगे। तो डीएनए की सिंथेसिस के लिए डीएनए टेम्पलेट के तौर पे यूज हो सकता है, या डीएनए की सिंथेसिस के लिए आरएनए जो है टेम्पलेट के तौर पे यूज हो सकता है। कुछ ऐसे अनकॉमन केस होते हैं जहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस होता है, और जो डीएनए की सिंथेसिस होता है बिना टेम्पलेट के होता है। यहाँ पे टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। टीडीटी एक खास एंजाइम है, टर्मिनल डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइडिल ट्रांसफरेज। ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में डीएनए की सिंथेसिस करता है। हालांकि अगर डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है, ये हमारा पेरेंटल डीएनए है, और उस डीएनए से हमारा जो है सेमी कंजर्वेटिव मोड में या डिस्पर्सिव मोड में या कंजर्वेटिव मोड में डीएनए रेप्लिकेट होते हैं। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए अगर सिंथेसिस होता है तो उसी को हम टर्म यूज करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। लेकिन अगर आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? जब डीएनए से आरएनए बनता है, और इसी का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इससे जो डीएनए आता है वो सी डीएनए होता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है। और आरएनए से आरएनए का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम आरएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। यानी कि आरएनए की एक कॉपी और बना रहे हैं, आरएनए को रेप्लिकेट कर रहे हैं। जब डीएनए को रेप्लिकेट करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन, जब आरएनए को रेप्लिकेट करेंगे तो आरएनए रेप्लिकेशन। आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन भी होता है अगर एमआरएनए है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। पेप्टिडिल ट्रांसफरेज खास एंजाइम होता है जो राइबोसोम के पास होता है, लार्जर सब यूनिट, और वो परफॉर्म करता है ट्रांसलेशन प्रोसेस को। बहुत ही सिंपल तरीके से आप जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। आप एंजाइम को बहुत इजी वे में याद कर सकते हैं। जैसे अगर डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे जो भी एंजाइम होगा वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होगा, क्योंकि डीएनए को पॉलीमराइज कर रहे हैं। तो एंजाइम क्या होगा? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा। अगर कोई ऐसा एंजाइम है जो आरएनए को एज अ टेम्पलेट यूज करके डीएनए की सिंथेसिस करता है, उसको बोलेंगे हम आरएनए डिपेंडेंट
डीएनए पॉलीमरेज। तो देखें, डीएनए की सिंथेसिस जो भी करता है वो डीएनए पॉलीमरेज ही होगा। वो टेम्पलेट चाहे डीएनए यूज करे या टेम्पलेट चाहे आरएनए यूज करे, या वो टेम्पलेट यूज ही ना करे, जैसे टीडीटी का केस है। लेकिन ये सभी डीएनए पॉलीमरेज है, क्योंकि सिंथेसिस किसका करते हैं? डीएनए का। देखो, ये होता क्या है कि जब आरएनए से डीएनए बनता है तो इसमें एक स्ट्रैंड जो है आरएनए रहेगा और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो डीएनए रहता है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए भी इसको बोलते हैं। और ये एक डीएनए आरएनए हाइब्रिड का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद डीएनए को आप यहाँ पे सेपरेट करके फिर डीएनए से दूसरी कॉपी बना सकते हैं। ठीक है। अब देखो, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज होगा? तो जो एंजाइम यूज होगा वो आरएनए डिपेंडेंट है, क्योंकि आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन कर रहा है। तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो यहाँ पे आप देख रहे हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में यूज होता है। तो जो एंजाइम यूज होगा उसको हम सिंपली बोल सकते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। और जो आरएनए से आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं, इस एंजाइम को हम बोल सकते हैं आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और ये बेसिकली इसको हम बोल सकते हैं आरएनए रेप्लिकेज, क्योंकि आरएनए का रेप्लिकेशन करते हैं।